हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंकानाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड JRF क्रैक किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में कॉमर्स सब्जेक्ट से 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली हम लोग पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट कंटिन्यू करने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 10 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपके साथ ब्लूम की टैक्सोनॉमी का लास्ट एंड फाइनल जो साइकोमोटर डोमेन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। एंड अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 9 लेक्चर्स को मिस किया है तो आप मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पे प्रियंका नेट क्लासेस पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहाँ से जाके फर्स्ट 9 लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है? स्किल्स से। मैंने आपको 8th लेक्चर में जब ब्रीफ बताया था पूरा तीनों डोमेन्स का, तब मैंने आपको बताया था साइकोमोटर डोमेन को आप कैसे याद रख सकते हो। एक ही वर्ड से याद रख सकते हो। वो वर्ड क्या है? स्किल्स। यहाँ पे आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप किस चीज़ को कितना अप्लाई कर पाते हो, कितना यूज़ कर पाते हो, वो पूरा का पूरा रिलेट करेगा आपके साइकोमोटर डोमेन से। यानी स्किल्स जो भी साइकोमोटर डोमेन में आती हैं वो आपको बताती है कि आप फिजिकली कैसे किसी टूल को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेट यानी अपने अकॉर्डिंग उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कैसे उसको यूज़ करते हो अपने बेनिफिट के लिए। तो वो पूरा का पूरा किसमें कवर होता है? साइकोमोटर डोमेन में। जैसे कि सपोज आपका हाथ है तो हाथ से आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे काम कर सकते हो। मे बी आप लिख रहे हो, मे बी आप कुछ उठा रहे हो, मे बी आप कुकिंग कर रहे हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यानी आपके ऊपर है कि आप अपने हैंड का कैसे यूज़ कर रहे हैं। आपकी स्किल्स के ऊपर है, आप कितना अच्छे से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वो पूरा का पूरा आपके ऊपर है। तो वो बेसिकली किस में आ जाता है? साइकोमोटर डोमेन में। साइकोमोटर डोमेन यूजुअली किस पे फोकस करता है कि एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट आपके अंदर आपके डेवलपमेंट में कितना चेंज आ रहा है, आपकी डेवलपमेंट कितनी होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आप अपने स्किल्स के ऊपर कितना काम कर रहे हैं। जैसे सॉफ्ट स्किल्स होती हैं या में भी रीडिंग स्किल्स होती है, ऐसी बहुत सारी स्किल्स है। तो एज अ स्टूडेंट आप कितना अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी डेवलपमेंट कितनी हो रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइकोमोटर डोमेन। अब साइकोमोटर डोमेन में 5 लेवल्स दी हुई हैं जो लोएस्ट टू हाईएस्ट फॉर्म के वे में अरेंज्ड हैं और आपसे पेपर में ज़्यादा करके इन लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं वो 5 लेवल्स क्या है। तो वो 5 लेवल्स क्या है? इम्पैन। आप उसको याद कैसे रखेंगे? लेवल्स इन साइकोमोटर डोमेन में कितनी लेवल्स है? टोटल 5 लेवल्स हैं। और वो 5 लेवल्स को आप याद कैसे रखेंगे? इम्पैन के थ्रू। इम्पैन एक एब्रीविएशन है, इसका फुल फॉर्म क्या जाएगा? I फॉर इमिटेशन, M फॉर मैनिपुलेशन, P फॉर प्रिसीशन, A फॉर आर्टिकुलेशन, N फॉर नेचुरलाइजेशन। एक एक करके समझते हैं इनको क्या मीनिंग है। सबसे पहले तो इमिटेशन। आप जब कोई भी स्किल सीखते हो स्टार्टिंग में तो आप क्या करते हो? किसी को इमिटेट करते हो। इमिटेट वर्ड का मीनिंग ही होता है कॉपी करना। आप बेसिकली क्या करने की कोशिश करते हो? आप कॉपी करने की कोशिश करते हो। से फॉर एग्जांपल आप किसी से आप देख रहे हो कि कोई बहुत अच्छे से लिख रहा है, किसी की राइटिंग स्किल अच्छी है, तो आप कहीं ना कहीं उसकी राइटिंग स्किल को देख देख के आप कहीं ना कहीं उसको इमिटेट करना शुरू कर देते हो। वो पर्सन जिस वे में लिखता है, जैसे वो लिखने की कोशिश करता है, जिस सराउंडिंग में बैठ के लिखता है, आप कहीं ना कहीं क्या करते हो? उसको इमिटेट करते हो, कॉपी करते हो। जैसे ही आपने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, नेक्स्ट चीज़ आप क्या कर लेते हो? मैनिपुलेशन। अब ऑब्वियस है, आपने किसी को देखा कि कोई पर्सन अच्छा लिख लेता है, राइटिंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियस है आप भी जब उसको कॉपी करके लिखना शुरू करोगे तो आप एज इट इज़ तो नहीं लिख पाओगे उस पर्सन के जैसे, तो एज इट इज़ स्किल को कॉपी नहीं कर पाओगे। तो आप कहीं ना कहीं क्या कर देते हो? उसी स्किल में थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन कर देते हो। मैनिपुलेशन यानी चेंज ला देते हो, आप अपना फ्लेवर उसमें ऐड ऑन करते हो। जोई नहीं है वो पर्सन और मैं दोनों सेम ही तरीके से लिखेंगे। हम लोग अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने वे में, इवन दो हम लोग सब सेम करके लिख रहे हैं, लेकिन हमारा जो लिखना होगा फिर भी वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा। यानी मैं क्या कर रही हूँ? मैनिपुलेट कर रही हूँ। मैंने किसी को कॉपी तो किया, बट उस कॉपी करने के बाद भी मैं उसको अपने स्टाइल में क्या करूँगी? एडजस्ट करूँगी।
नेक्स्ट है प्रिसीजन। आपने क्या कर लिया, अब आपने इमिटेट भी कर लिया, आपने उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत अपना फ्लेवर ऐड ऑन कर लिया, यानी आपने मैनिपुलेट भी कर लिया, उस चीज़ को चेंज भी कर लिया। ऑटोमेटिकली आप अब उस चीज़ में क्या हो गए हो, प्रिसाइज हो गए हो। प्रिसाइज यानी परफेक्ट, एक ही काम बार बार, एक ही स्किल बार बार कर करके कहीं ना कहीं क्या हो जाते हो, आप परफेक्ट हो जाते हो। जैसे आप बार बार लिखने की कोशिश करोगे, अच्छे से राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, तो वो क्या होगा, बार बार जितनी बार लिखते जाओगे उतनी बार आप पहले से बेटर होते जाओगे, यानी कहीं ना कहीं आप प्रिसाइज होते जाओगे। नेक्स्ट होता है आर्टिकुलेशन। अब प्रिसीजन हो गया, आप एकदम परफेक्ट हो गए अपने उस काम में। अब आप क्या करने लगते हो, आर्टिकुलेट करने लगते हो। आर्टिकुलेट करने लगते हो यानी अब आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन गए हो कि हाँ, अब कोई आपको भी देख के क्या कर सकता है, उस चीज़ से इंस्पायर हो सकता है। एंड लास्ट है आपका नेचुरलाइजेशन। अब फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज पे आके क्या हो जाता है, अब तो आप उस चीज़ में इतने बेस्ट बन गए हो, स्किल में इतने महारत हासिल कर लिया आपने कि अब कहीं ना कहीं वो आपका क्या बन गया है, नेचर बन गया है। यानी अब वो जैसे आपका एक बॉडी का पार्ट ही बन चुका है, यानी नेचुरली जब भी आप वो काम करोगे आप बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही करोगे। जैसे कई बार आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहोगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन कैसे कुछ स्किल है उसके पास, तो कहीं ना कहीं क्या है, वो चीज़ वही कर पा रहा है और कोई पूरी दुनिया में नहीं कर पाता है। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसने क्या कर लिया, उस चीज़ को नेचुरलाइज कर लिया। नेचुरलाइज यानी अब वो इतना उस स्किल में महारत हासिल कर ली है कि अब उसके जैसा वो काम कोई और कर ही नहीं सकता, वो नेचुरली उसी तरीके से हर बार वही काम कर पाता है। सो दीज वर द 5 लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन। ये पांचों लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पेपर में इससे कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। इस क्वेश्चंस भी कैसे बनते हैं, आपको सीक्वेंस पूछा जाता है बेसिकली, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस सीक्वेंस को याद रखें। और याद कैसे रखेंगे, इम्पैन के एब्रीविएशन के थ्रू। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप मेरे डेली वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।